हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। इस शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है, डेमोक्रेसी शब्द तो क्या नरेंद्र मोदी डिक्टेटर? आपकी सोच भी ना वैसी बन जाती है। चौथे टाइम में है भाई के द्वारा करी गई पोस्ट वहाँ दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ 0 क्रिमिनल चार्जेस हैं और बीजेपी पे करे शक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में कैसे यूट्यूबर की बात करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से भारत के बारे में बहुत कुछ बौख रहा है। थंबनेल देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दो राठी जी का कहना है कि भारत में सरकार अब जो मन में है वो किए जा रही है और भारत अब धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। तो आइए जानते हैं दो राठी की इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। मैं आज की इस वीडियो में उन टॉपिक्स पर बात करूंगा जिन टॉपिक्स पर दो राठी ने अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो में मेंशन किया है। वीडियो में सबसे पहले दो राठी जी दिखाते हैं कि कैसे एक महिला एक आर्टिकल को लेकर न्यूज एजेंसीज के पास जाती है और उस आर्टिकल को छापने से मना कर दिया जाता है। मैं चाहता हूँ वो वीडियो आप एक बार दोबारा देखो। को छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर। अब आपने वीडियो तो देख ली, लेकिन आपने एक बात नोटिस की, उस आर्टिकल में 82 अरब 52 करोड़ रुपए अमाउंट लिखा हुआ है, जो कि इस महिला के हिसाब से बीजेपी सरकार को इतनी बड़ी रकम चंदे के रूप में मिली हुई है। लेकिन क्या यह सच है? सच में बीजेपी सरकार को इतने अमाउंट का चंदा मिला है? अगर हम इलेक्ट्रो बॉन्ड्स की बात करें तो बीजेपी सरकार को लगभग 7000 करोड़ के इलेक्ट्रो बॉन्ड्स मिले हैं, जो पूरे अमाउंट का 47% है। अब जब ये आर्टिकल ही फेक है तो कोई न्यूज़पेपर इसे क्यों प्रिंट करेगा? सोशल मीडिया पर माइंड वॉश करना बहुत आसान है और वो इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो प्रूफ करके दिखाऊंगा। वीडियो में दो राठी क्लेम करता है कि बिना किसी जुर्म करे अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी जुलाई 2021 में एक नई शराब नीति लागू करती है, जिसका उद्देश्य था कि सभी सरकारी ठेकों को बंद कर उन्हें प्राइवेट लोगों के हाथों में सौंप दिया जाए। इस नीति के लागू होने के 7 महीने बाद जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने एलजी को एक रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में बताया गया कि मनीष सिसोदिया ने एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते नई शराब नीति में एक तरफा और मनमाने फैसले लिए, जिससे राज्य के खजानों में 500 से ज्यादा करोड़ का नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार और नेताओं ने इस नए शराब नीति की आड़ में अल्कोहल बिजनेस के मालिकों से किकबैक यानी रिश्वत ली है। और फिर इस रिपोर्ट को जब सीबीआई के पास भेजा गया तो सीबीआई ने अपनी जांच के बाद अपनी एफआईआर में मनीष सिसोदिया के साथ 14 और लोगों को दोषी बताया। और बाद में ईडी ने अपनी शुरुआती जांच में कोर्ट को यह बताया कि यह पूरा स्कैम दारू के होलसेल बिजनेस को एक फिक्स कमीशन देकर और उसका कुछ प्रतिशत रिश्वत लेकर प्राइवेट लोगों को सौंपा गया था। और इसके लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किसी साउथ के ग्रुप से 100 करोड़ की रिश्वत ली थी। लेकिन दो राठी जी आपको कभी ऐसा नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसने सब बता दिया तो वो लोगों को मैनिपुलेट कैसे करेगा। अगर वो बताएगा तो आपको किसी आर्टिकल की हेडलाइंस देखकर कि बिना किसी आरोप के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की कार्रवाई से कौन दूर भाग रहा है ये पूरा देश जानता है। देखो, बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है, हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बात है राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा की। आपका राजनीतिक जन्म ही लोगों को भ्रष्टाचारी बताकर हुआ है। जिस लोकपाल पर आप आंदोलन करके मुख्यमंत्री बने, लोग नाम भूल गए उनका। आगे वीडियो में दो राठी जी बात करते कि कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। अब क्या किया जा रहा है? कांग्रेस का दावा है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा एक 31 साल पुराना केस कांग्रेस का खोला जा रहा है, 1993, 1994। हाँ, ये बात सत्य है कि कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज किया गया था, लेकिन दो राठी ने इसके पीछे का क्या कारण बताया कि इनकम टैक्स का कहना है कि कांग्रेस ने रिटर्न्स फाइल नहीं की थी डेडलाइन से पहले, और इसके पीछे 31 साल पुराना केस खोला जा रहा है 1993 और 1994 का। जबकि इनकम टैक्स का कहना है कि केस 2018-19 का है, जब कांग्रेस ने धारा 13A का उल्लंघन किया था, जो कि राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स से छूट देती है। हालातों को देखकर इस फिल्म की याद आती है, द डिक्टेटर नाम की एक कॉमेडी फिल्म। और भाई साहब, ये दिखाकर दो राठी ने वीडियो में हद ही कर दी। देश के लोकतंत्र और तानाशाही को एक मूवी से ही कंपेयर कर दिया। खैर, अगर आपको कॉमेडी मूवी देखने का मन हो तो ये मूवी तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा। ये मूवी आप एक बार जरूर देखना। और ये मूवी भले एक कॉमेडी मूवी है, लेकिन ये मूवी देखने के बाद आपको सच में समझ में आएगा कि तानाशाही होती क्या है। एक इंसान जो मन में आए किए जा रहा है और उसके खिलाफ बोलने वाला कोई भी नहीं है। आज जो भी ये सब हो रहा है देश में, इसकी खबर दुनिया भर में पहुंच रही है दोस्तों। पहले जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई, फिर अमेरिका ने स्टेटमेंट। पहली बात तो ये हमारा इंटरनल मामला है और किसी भी दूसरे देश को हमारे इंटरनल मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका सुचारू रूप से कार्य करती है और वो उसके लिए बाध्य है। जब कोई दूसरा देश हमारे इंटरनल मामले में आके हमें ज्ञान देता है तो सीधी सी बात हमारा विदेश मंत्रालय
उसे फटकार तो लगाएगा। और विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और जर्मनी के एम्बेसडर को अच्छे से फटकार लगाई है। ये भी बताओ ना आप वीडियो में, लेकिन ये सब बताओगे तो लोगों का माइंड वॉश कैसे होगा। लेकिन फिर आपके चाहने वालों को पता चल जाएगा ना कि इंडिया के बारे में जब कोई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता है तो इंडिया कितनी जल्दी एक्शन लेता है। लेकिन ये तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि देश की और सरकार की तारीफ तो आपको कभी करनी नहीं है। कुछ बीजेपी के पॉलिटिशियंस तो अब ओपनली कह रहे हैं हम 400 से ज्यादा सीट लाना चाहते हैं ताकि हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके। और दो राठी जी जिस इस न्यूज को आप बता रहे हो उस हिसाब से ये न्यूज थी भी नहीं। 400 प्लस सीट लाके संविधान में संशोधन करने से उनका मतलब ये नहीं था कि वो संविधान में संशोधन सिर्फ अपने फेवर के लिए करेंगे। उन्होंने कहा था कि संविधान की कमियों को दूर करने के लिए संविधान संशोधन किया जाएगा, और संविधान संशोधन इसीलिए किया जाता है। लेकिन किसी आर्टिकल ने छाप दिया कि 400 प्लस सीट इसलिए लेके आएंगे संविधान को चेंज कर सकें, और आपने अपनी वीडियो में थोप दी। दो राठी से 4 वेबसाइट के आर्टिकल्स की हेडलाइंस देखकर आप तानाशाही और लोकतंत्र पर ज्ञान मत चौदा करो। आपकी एक गलत इन्फॉर्मेशन से देश के लाखों लोगों की सोच पर इम्पैक्ट पड़ता है। और आपने वीडियो में बात की थी ना न्यू ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल की, वो इसीलिए लाया जा रहा ताकि फेक न्यूज शेयर करने वालों पे शिकंजा कसा जा सके। अगर कल को ये बिल इंप्लीमेंट हो जाए तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि दूर राठी का चैनल ब्लॉक हो जाए, क्योंकि सिर्फ दूर राठी का नहीं, हर उस इंसान का चैनल ब्लॉक हो सकता है जो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। खैर दूर राठी जी बिल को इंप्लीमेंट होने दो, फिर आपको भी एक टॉपिक मिल जाएगा वीडियो बनाने का। फिर आप भी लोगों को बताना कि अब सरकार इसका कैसे मिसयूज करेगी, क्योंकि लोगों को सिक्के के दोनों पहलू जानने, एक आप बताना एक मैं बताऊंगा। वीडियो के बीच में मुझे दूर राठी की एक बात याद आ रही है। दूर राठी ने अपनी वीडियो में बताया था कि हिटलर ने अपनी किताब में बताया था कि आप किसी बात को इतनी बार झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो कि एक टाइम पे आके इंसान को लगने लगे कि शायद ये बात सच है। अब मुझे मोदी या हिटलर के बारे में तो पता नहीं, लेकिन ये बात आप पर जरूर लागू होती है, क्योंकि कुछ दिनों से आप ही बार बार बोल रहे हो कि देश के अंदर तानाशाही आ रही है। अलर्ट हो जाओ, देश के अंदर तानाशाही आ रही है। कुछ नहीं आ रहा भाई साहब, देश के अंदर लोकसभा का चुनाव आ रहा है और इसीलिए दूर राठी का तानाशाही का कीड़ा निकल कर बाहर आ रहा है। और वीडियो के अंत में एक ही बात कहूँगा, अगर कोई इंसान भारत जैसे महान देश को नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करके आपको ये बताए कि देखो देखो इंडिया में भी अब वैसा ही हो रहा है जैसा नॉर्थ कोरिया में होता है, तो समझ जाना उस वीडियो में कितनी सच्चाई है। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि किसी भी देश की सरकार के बारे में अगर आपको जानना है तो सिक्के के दोनों पहलू जरूर देखना। किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख के आप ये अज्यूम मत कर लेना कि कौन सी सरकार सही है और कौन सी गलत। और दूर राठी ने तो वीडियो में ये तक कहा था कि इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर करो। मैं तो आपको सिर्फ इतना सिखाऊंगा, अगर वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो अपने भाई बहनों को शेयर कर देना। मैं चाहता तो ये वीडियो और बड़ी बना सकता था, लेकिन क्या फ़ायदा, आप लोग शेयर ही नहीं करते। ज़्यादा नहीं, बस आप अपने छोटे बड़े भाई बहनों को शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।